ओम शांति। 23 अगस्त 2026 अव्यक्त मुरली मंथन हम कर रहे हैं। प्रातः मुरली मंथन क्लास में जो हम प्रतिदिन सवेरे 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार करते। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि आप YouTube पर लाइव 4 बजे से प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक, 4:30 बजे से 9 बजे तक जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आप उसके साथ देख रहे हैं www.brahmakumarisbk ओम शांति। पूरा का पूरा ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति छोटे अक्षरों में बिना किसी गैप के लिखना है। तो आप सामने देखेंगे ये खुल के आएगा, इसके साथ .com लगाएंगे। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। और परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। पर तो अधिकार मिलेगा कैसे? मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि हम ये वेबसाइट खोलें और इसके पहले इसको क्लिक करेंगे तो आप YouTube पर लाइव जुड़ सकें। और YouTube पर लाइव आप मुरली को देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। सामने ही आपको सारी मुरली पढ़ने के लिए मिलेगी और साथ साथ सुनेंगे और मंथन करेंगे। YouTube पर सिर्फ एक ही है कि आप प्रश्न लिखेंगे चैट बॉक्स पर, हम चैट बॉक्स देखेंगे तो हम आपको जवाब दे पाएंगे। लेट देखा तो लेट जवाब मिलेगा या फिर किसी और दिन आपको मिल पाएगा। गूगल मीट में यह है कि आप सामने देखते हैं, सामने ही आप पूछ सकते हैं। मुरली पढ़ना चाहते हैं तो मुरली अपनी भाषा में पढ़ने की सुविधा आपको मिलती है। आप अपनी भाषा में चेंज करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको गूगल मीट का लिंक मिलता है, जिसके द्वारा आप बस एक ही क्लिक में जुड़ सकते हैं। कोई लिंक याद रखने की जरूरत नहीं, कहीं सेव करने की जरूरत नहीं, सीधा खोलो और रेडी टू ज्वाइन। अब इसे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। और मुरली के प्रश्न उत्तर हम आपसे पूछते हैं और जिसके द्वारा आप अपना मुरली रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है। 20 क्वेश्चन हम पूछते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से पूछे जाते हैं। दोनों में ही आप जवाब दे सकते हैं, सिर्फ आपको टिक करना होता है। और इसके साथ आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिस वीडियो को देखेंगे उसके नीचे आपको लिखा हुआ गद्य के रूप में पूरा का पूरा चैप्टर के रूप में मिलेगा और वो आपको बहुत सहज कर देता है हर बात समझना। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में
पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन भी करेंगे। आज की अव्यक्त मुरली का सार विषय जो बाबा ने 31 मार्च 2011 को चलाई, दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोइयों में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे, हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे। हाँ जी, निरसंकल्प क्या हुआ? क्या बोला है? निरसंकल्प, संकल्प ना होना। निरसंकल्प हम कब हो सकते हैं, कोई बताएगा? वो तो जो हम परमातीत होंगे तब। नहीं, और कोई बता सकता है एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल कि कब हम निरसंकल्प होते हैं? सभी होते हैं। समझते हैं तब। कौन बताएंगे? हम परम अवस्था में होते हैं तब। नींद में तो सो जाते हैं। जब सो जाते हैं बहुत अच्छी बात। और नहीं आते जब हम परम अवस्था में होते हैं। नहीं बहनी, परम अवस्था तो अलग बात है। आम दुनिया हो जाती है, आप हो जाते हो, आप निरसंकल्प होते हो। कब होते हो ये आपको पहचान। हाँ जी, हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की याद में बस आत्मा समझते हैं अपने आप को। हाँ जी, जब हम सोचेंगे जब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और ये जो हो रहा है वो आप दुनिया में आओ। पहले दुनिया, बाबा को छोड़ के दुनिया में आओ। दुनिया में मैक्सिमम सभी ने अनुभव किया है कि हम निरसंकल्प होते हैं। जिस पर आपको यकीन है, उसने आपको कुछ भी करने के लिए कहा है, आपको विश्वास है कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे जो कहा है मुझे वैसे करना है, वो संकल्प नहीं चलाता। किसी के ऊपर विश्वास होता है ऐसे। हाँ, मैं एक बार क्या बोलते हैं, कड़वा कड़वा जो क्या होता है, करेले का और गलोए का और ये जूस मिलता है, तो वो मैं जूस लेके आया सभी बच्चों सबको पिलाने के लिए। तो लेके आया तो जो सबसे छोटी नाती है हमारी, क्या लाए हैं? मैंने कहा जूस लाया हूँ। बहुत बढ़िया। उसको सबको डाल के दिया, वो सबको दे के आई। उसको दे के आओ, उसको दे के आओ, उसको दे के आओ। अब उस बेचारी को ताकि सारे ले रहे हैं, अच्छी चीज होगी, उसको भी दिया और उसको विश्वास था कि मेरे लिए अच्छा चीज होगा कुछ, पर वो तो कड़वा था। तो क्या हुआ, उसने कुछ भी नहीं सोचा और उसने मुंह से लगाया, क्योंकि उसको नहीं मालूम, उसे विश्वास है कि मेरे को जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। उसको लगा कड़वा। यहाँ विश्वासघात हुआ कि सोचना पड़ेगा, नानू से कुछ भी लेना है पता नहीं क्या दे देंगे। मम्मी तो दूध को भी टेस्ट करके देती है, गर्म तो नहीं है, ज्यादा गर्म तो नहीं लगेगा। मतलब विश्वास जहां होता है वहां कोई संकल्प नहीं चलता, वो निरसंकल्प है। जहां विश्वास टूटता है वहां संकल्प शुरू होता है। इसको निरसंकल्प कह देंगे। अभी सचिन पार्वती भाई थे, वो सुनाते कहते हम कभी निरसंकल्प होते ही नहीं, धर्म की व्यवस्था में होते नहीं ना, आप निरसंकल्प सभी होते हैं। आपको टीचर पर विश्वास है,
आप टीचर की गलत बात को भी एक्सेप्ट करके चले जाते हैं, चलते रहते हैं, और बहुत टाइम के बाद आपको पता लगता है कि नो, ये तो गलत था। हाँ जी भाई जी, ऐसे तो सबके साथ होता है, बहुत बार होता है। सभी के साथ होता है। ये है कि नहीं? आप उतनी देर तो निसंकल्प रहे ना जिस पर विश्वास होता है। अब हमें बाबा पर हो जाए विश्वास कि बाबा ही केवल सत्य बताते हैं, तो हम निसंकल्प होंगे। हमें अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं, बाबा तो कह रहा है ऐसे करो, पर तू ऐसे कर ले। हमें विकल्प लाने की जरूरत कब पड़ रही है? जब हमें बाप पर पूरा पूरा निश्चय नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होगा मेरे ख्याल से। हमें अपने दिमाग चलाने की जरूरत कब पड़ती है? हाँ जी, क्लियर तो हो गया, पर हम बाबा पे तो निश्चय करते हैं, पर निसंकल्प कब होते हैं? दूसरी बातें तो आ जाती है। निसंकल्प नहीं है तो निश्चय नहीं है। यदि निश्चय हो जाए तो मतलब ही नहीं। हर टाइम तो नहीं होता, हर टाइम नहीं होता। जब हम बाबा की ज्ञान की मनन करते हैं, वो भी तो संकल्प चलता है ना, वो भी तो है संकल्प। क्यों चलाना पड़ रहा है संकल्प? हमें अपने आप को समझाना पड़ रहा है, भाई बाबा ठीक कह रहा है, मत सोच, मत सोच, क्योंकि मान ही नहीं रहा है, निश्चय करने को तैयार नहीं है कि बाबा जो कह रहा है वो राइट है। मन मना भाव करना पड़ रहा है, निश्चय नहीं है। जब निश्चय हो गया तो मन मना भाव करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई जी, जैसे हमें कोई दुख होता है तो हम पहले से सोचते हैं कि ये तो बाबा ने बता रखा है ऐसे। हमारा गूगल खुल जाता है, हमारा गूगल खुलता है। मम्मी कहती है ऐसे करो, पापा कहते हैं ऐसे करो, दोस्त कहते हैं ऐसे करो, अंकल कहता है ऐसे करो, डॉक्टर कहता है ऐसे करो, वकील कहता है ऐसे करो, वो कहता है ऐसे करो। हम सबकी दिमाग खराब हो जाता है, किसकी मानूं, किसमें फायदा है? बाबा कहते सारे बेकार है, एक मेरे पास आ जाओ, मैंने जो कह दिया कर दो। परंतु पूछ लेता हूँ, दीदी से पूछता हूँ, पता है बाबा ने कहा है पवित्रता जरूरी है, फिर दीदी को रास्ता बता देवे, छोटा सा हल्का कर देवे। हाँ जी, बाबा जो कहते हैं कि मनन करने से अच्छा अच्छा रत्न निकलते हैं, वो मनन करना भी तो संकल्प हुई है ना। बिल्कुल है। जब आपका मनन बंद हो जाएगा तब निसंकल्प, आपको मनन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उस बात पर आपको सोचना ही नहीं पड़ता जो संस्कार आपका बन चुका है, उस पर क्या सोचे हैं बाबू? भाई जी, आज आपने पहली बार बताया निसंकल्प के बारे में ये वाला, तो आज ही हमें क्लियर हुआ है ये वाली बात। तो आपने उदाहरण दे के बताया कि हम निसंकल्प भी होते हैं। बिल्कुल, मतलब बाबा के ज्ञान जब समझ जाएंगे तब संकल्प नहीं चलेगा, फिर संकल्प नहीं चलेगा। जी हाँ। तो हमें सोचना ही ना पड़े कि हमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो हो रहा है बस। बिल्कुल राइट हो रहा है, बाबा ने कह दिया राइट हो रहा है। हम उसके बाद सोच रहे हैं, इट मीन्स हमें बाबा की बात पर पूरा यकीन नहीं है, हम अपनी अक्ल लगा रहे हैं, वही हमारे दुख का कारण है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये हमें क्या सिखाता है? हमने और किसी का कहना नहीं मानना, एक बाप का कहना माने, परंतु ये तब होगा ना जब हमें पूरा यकीन हो कि बाबा जो कहेगा उसी में मेरा कल्याण है। हम इसलिए बाबा रोजाना सिर खा रहा है, मैं जो कहता हूं उसी में कल्याण है, उसी में कल्याण है। परंतु हम सुनते हैं और फिर अपना दिमाग चलाते। हाँ जी, जो आप सेवा कर रहे हैं, जो ये इस टॉपिक के ऊपर क्लास करना है, ये करना है, ये भी तो संकल्प चल रहा है ना। अच्छा है ना, उमंग उत्साह बढ़ रहा है ना, खून बढ़ रहा है ना।
संकल्प जब तक हम इस शरीर में है संकल्प छूटेगा नहीं, परंतु संकल्प बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं, हमें दुविधा तो नहीं है ना। मेरे पास ये कोई संकल्प नहीं आता कि वो ठीक होगा, उसकी सुन लूं, उसकी सुनूं, उससे कोई अच्छी बात समझ में आए, समझाने में समझ में आए, उसकी बात कोई मेरी सपोर्टिंग हो, उसको मैं नोट कर लूं। जो कुछ भी पढ़ा वो इस ज्ञान को, बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करने में लगे, वो मैं सुनूं। जो गलत बात है मैं उसको बता सकूं कि बाबा की श्रीमत के अनुसार गलत बात है। उससे हमें तन मन धन बाबा को दे दिया, बाबा सोचने का काम करेगा। हम अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को वहां खर्च करें जहां अनेक आत्माओं का कल्याण हो। अनेक के कल्याण में मेरा कल्याण ज्यादा होगा ना। अगर मन बाबा को नहीं दिया तो सोचने का काम हमें ही करना पड़ेगा। चलेंगे मन बाबा, फिर यदि मन बाबा को देने का मतलब मन बुद्धि बाबा को देनी है, मतलब हमारी बुद्धि निर्णय करने वाली है, उसको समझाना है। वो बाबा की श्रीमत पर फैसला करना शुरू कर दे तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं। फिर मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो बाबा बोल रहा है, मेरे बोल बदल जाए, मेरे बोल वही हो जो बाबा कह रहा है, मैं वो सुनूं जो बाबा कह रहा है, मैं वो करूं जो बाबा कह रहा है। अब मुझे बताओ सोचने की जरूरत है? मुझे सोचने की जरूरत तब पड़ती है जब मेरा कोई भी संस्कार बाबा की श्रीमत के विरुद्ध है। मेरे संस्कार 100% बाबा की श्रीमत पर बन गए हैं। अब मुझे कोई भी संकल्प नहीं आए। मुझे अपना संकल्प चलाने की जरूरत नहीं। बुद्धि का काम खत्म। बिल्कुल भी 3 बजे 2 बजे उठ के बैठने की भी जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, तब मन मना बाबू की भी जरूरत नहीं है। नहीं है। उस अवस्था को ही प्राप्त करने के लिए मन मना भाव, उठना, बार बार मुरली सुनना। फिर मुरली भी सुनने की क्या जरूरत रहेगी? मुरली सुनने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप परम अवस्था में चले ही जाएंगे ना, बाप समान बन गए। जो बातें अभी बाप समान नहीं बनी है उसको बनाने के लिए मन मना भाव है। जब हम बाप समान बन गए तो फिर समझाने की जरूरत खत्म। जी भाई जी, आज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। वाह वाह। तभी भाई जी जब मीरा को जहर का वो दिया गया तो उसने संकल्प ही नहीं चलाया और वो पी लिया। पिया या नहीं पिया, परंतु जो सुना, हाँ, वो तो एक बात है। हाँ, मतलब हमने जो सुना उस आधार से वो सांप भी, वो जहर भी उसके लिए कोई नुकसान नहीं करता। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य, चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे। नयनों से स्नेह की रेखा देख रहे, मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे, हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे, पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भाग्य अविनाशी
बन जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला भी अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। ये संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी। अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते, जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्म इंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। कोई भी कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी हैं। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वो है हम शिव शक्ति हैं, वे है हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ हैं। ये स्मृति माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देती, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते। तो प्रकृति भी तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहां ना कहां अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो रोशनी आ जाती। तो आपको खुशी है
कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमय है, वो राज्य आया कि आया, खुशी है ना। जिस राज्य में दुख अशांति का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो। सभी को खुशी है ना। किसकी बोलो? हमारा राज्य आने वाला है। ये खुशी, जो इस खुशी में रहते हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी आपके भाई बहन जो दुखी अशांत हैं, उनको अपने बाप द्वारा ही ली हुई किरणों द्वारा खुशी किरणें पहुंचाते हो। प्रश्न है ये आपको बाबा से ये वर्षा मिला, ये अधिकार मिला, क्या आप ये वर्षा, ये अधिकार उन आत्माओं तक पहुंचाने की सेवा करते हो? बाबा दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है, जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उन्हों को भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है, वे हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया है थोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना, तो तरस पड़ता है ना, कि तरस नहीं पड़ता है। और बाप दादा सभी को देखने चाहते हैं कि संगम की जो विशेष दो बातें हैं जो अमूल्य हैं, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। क्योंकि संगम के समय में एक जन्म, संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी। तो आजकल बाप दादा ने देखा है बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। हमने एक सेकंड में एक अच्छा काम कर दिया तो हमें वो अनेक समय, क्योंकि वो संस्कार बन जाएगा, वो कर्म नहीं है। एक अच्छा संकल्प सिर्फ संकल्प नहीं है, वो संकल्प कर्म बनेगा और कर्म से संस्कार बनेगा। तो संस्कार को बनाने में तो सबसे पहला कदम किसका था? संकल्प का। वो संकल्प नहीं आता तो वो संस्कार नहीं बनता। एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार बन गया। अब जितने भी कर्म करेंगे वो ऑटोमेटिक मेरे श्रेष्ठ भाग्य का आधार बन जाएगा। इसलिए हर एक इन दोनों बातों के समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जान, समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म में सफल करने से
अनेक जन्म उनकी प्राप्ति हो जमा होती है। ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे सफल कर सफलता मूर्त बनो, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज एक विशेष वरदान दे रहे हैं। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हैं। दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। आज से हम क्या देंगे? अटेंशन देंगे तो हमारे पास कोई टेंशन आ ही नहीं सकती। अटेंशन क्या देना है? बाबा के श्रीमत पर चलना है, इतना अटेंशन देना है। ये अटेंशन दे दिया कि मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है, बस अब आपके पास टेंशन आ नहीं सकती। टेंशन होती क्या है? टेंशन होती क्या है? जब मन में युद्ध चलता है ना, अच्छे और बुरे का, जब हम अपनी मत और पर मत पर चलते हैं तो टेंशन होती है। बाबा की श्रीमत पर चले तो कोई टेंशन नहीं। जहां हमने सोच लिया, कोर्ट में केस कर दिया, अब मुझे जीतना पड़ेगा, वकील साहब कोई बताओ तरीका। अब वो तरीके उल्टे सुल्टे जितने भी सोचेंगे और फंसते जाएंगे, टेंशन बढ़ती जाएगी। झूठे कागज लगाओ, झूठा ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ऐसे बोल दे। अब मैंने गलत बोल दिया है, अब फंस गया, अब क्या करूं? अब तो घाटा हो जाएगा, अब तो और जुर्माना लगेगा, अब तो मेरा एफिडेविट चला गया। मतलब क्या क्या बातें, मतलब एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और 100 झूठ बोलने के लिए ही टेंशन बढ़ती है। सिर्फ एक बाबा के सत्य मार्ग पर चले, हम निरसंकल्प हो गए, फालतू संकल्प आ ही नहीं रहे, व्यर्थ संकल्प आ नहीं रहे, नेगेटिव संकल्प आ नहीं रहे, आप पे ही टेंशन खत्म। बाबा ने कितना सिंपल कह दिया, आज से अटेंशन, नो टेंशन। अटेंशन क्या देना है? मुझे सिर्फ एक बाबा की श्रीमत से फैसला करना। कितनी बड़ी समस्या आ गई हो, आप बाबा रूम में जाओ या कहीं भी बैठ जाओ, अब उसका समाधान बाबा की श्रीमत पर करो। मेरी गलती है तो एक्सेप्ट कर लो ना। मैं अपनी गलती को छुपाने के लिए टेंशन में हूं, और कोई टेंशन है ही नहीं। मैं अपनी गलती को छुपाने के लिए टेंशन में हूं। मैं अपने आप को बड़ा साबित करने में टेंशन में हूं। मैं सच्चा हूं ये सिद्ध करने के लिए। बाबा कहते सिद्ध नहीं करो, ये टेंशन हो जाएगी, इज्जत की बात आ जाएगी, नाक की बात आ जाएगी। इतने के सामने मैंने बोल दिया, मेरे को पता है मैंने गलत बोल दिया, परंतु मैं मानूंगा नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सारी टेंशन ये आती है। गलती हो गई है, स्वीकार कर लो, मेरी गलती है, खत्म बात, झगड़ा ही खत्म हो जाता है ना। मान लो आपका नुकसान हो रहा है, कर लो ना। नुकसान होगा कैसे? हम बिना टिकट चले हैं, अब बिना टिकट मैं बस में तो बैठ गया हूं, परंतु जब तक मैं उतरूंगा नहीं, मेरे को क्या रहेगा? मैंने टिकट ले ली होती, मेरी सारी टेंशन खत्म थी ना। मैं गलती को छुपाने के लिए ही टेंशन में आता हूं।
गलत करके अपने आप को बचाने के लिए टेंशन में आता हूं, और मुझे पता है मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। बाबा की श्रीमत पर चलने पर मैं कोई गलती नहीं करूंगा, टेंशन कहां से आएगी? टेंशन आती ही मेरी गलती से है, किसी और की गलती से नहीं। मेरी अपनी गलती होती है। मुझे बच्चों की टेंशन है, तुझे क्यों है बच्चों की टेंशन? आखिर पैदा किया, अरे भाई पैदा किया तो क्या हो गया? उन आत्माओं ने जन्म लेना था, उन आत्माओं ने जन्म लिया, आप आत्माओं ने उनको जन्म देने के निमित्त बनना था, आपका कार्मिक अकाउंट था। अब वो कर्म जो भी कर रहे हैं वो अपने पार्ट के अनुसार कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो भी वो उनका पार्ट है, गलत कर रहे हैं तो भी उनका पार्ट है। राइट कर रहे हैं, रॉन्ग तो कर ही नहीं रहे, फिर मुझे टेंशन क्यों? बहुत अच्छी तरह बाबा की श्रीमत पर निरसंकल्प होना ही टेंशन मुक्त होना है। जहां हम अपनी मन मत चलाते हैं, पर मत चलाते हैं, गुरु मत चलाते हैं, दीदी भाई के मत चलाते हैं, तो वह टेंशन आ सकती है। क्योंकि आसक्ति जो ना हमारी किसके साथ है? भाई के साथ, दीदी के साथ, माँ के साथ, दुनिया भर के रिश्तेदारों के साथ। उनसे पूछता हूं क्या करूं, उनसे पूछता हूं क्या करूं, उनसे, अरे भाई एक बाबा से पूछ ले, ठीक कराया है तो स्वीकार कर ले, झूठ किया है तो भी स्वीकार कर ले, खत्म। नुकसान हो रहा है, पीसिया का नुकसान होगा, बेइज्जती होगी, और क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ड्रामा में गलत हो नहीं सकता, टेंशन खत्म। बाबा की श्रीमत पर अटेंशन देना कि मैंने बाबा की श्रीमत पर ही काम करना है, तो टेंशन फ्री लाइफ ऑटोमेटिक हो जाएगी। ना तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजें, तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाने चाहते। बाप दादा क्या चाहते हैं हमें? कि हम क्या बन जाएं? मन जीत जगत जीत बनाने चाहते हैं। टेंशन किस में? मन में ही तो है, मन में ही तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना, क्या मन आपका है या मन मालिक है? आप क्या कहते हो? सारा दिन मेरा मन करते कहते हो ना, मालिक तो नहीं है ना। कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री। कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब का पुष्प मिश्र। बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ ना कुछ समाचार आया है, यहाँ भी रिजल्ट निकाली है, अटेंशन दिया, उसकी मुबारक। बाप दादा दे रहे हैं, लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा। इसलिए मनसा द्वारा अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो।
अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो। कर सकते हो, हाथ उठाओ। टेंशन फ्री। अच्छा, सभी का फोटो निकालो। बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं सरकमस्टांस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती हैं, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है। तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा, उन्हों के आगे एक आधार मूर्त आत्मा, आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्परेरी, अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे, किया, दृढ़ किया या साधारण किया। जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। पसंद है, इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना ही है। तो इस वर्ष की, इस सीजन की आज लास्ट डे है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर, काफी टाइम है बीच में। अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं, लेकिन निवारण स्वरूप देखने चाहते हैं। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं हो सकता है हर एक अपने से पूछे, हो सकता है यह खुशखबरी बाप दादा सुनने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। फिर बहुत मीठी बातें करते हैं, ये हो जाता है ना, ये तो होगा ना, यह तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, दिल में बैठे हैं, आप तो आंखों के सामने हैं, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं। बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई। बच्चे आए हैं, बाप दादा बहुत बहुत नीचे बैठने वालों को, कहां कहां बैठने वालों को सबसे पहले दिन का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। आज शांतिवन में 28,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुंचे हुए। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ी, लेकिन ये तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते। फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे। आज जो पहले बारी मधुबन में आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं, वे उठो। आज पहले बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से
बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो पास्ट, पास्ट सो आगे आ सकते। बाप दादा और परिवार का आप सबका आत्माओं से प्यार है। सहयोगी बनेंगे, स्नेही स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में नूंद है, मिल सकता है। सारा परिवार जहां से भी आए हो तो वे परिवार आपका सहयोगी बनेगा। आप सहज योगी बनना। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान और भोपाल जोन का है। राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया है। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में सभी वृद्धि अच्छी हो रही है। नई नई आत्माओं को बाप का संदेश देने के लिए प्रोग्राम्स भी अच्छे अच्छे हो रहे हैं। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं कि हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाए, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगले वारी भी बाप दादा ने ये कहा, यज्ञ स्नेही, सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले। वृद्धि हो रही है, अच्छा है। संदेश देने के कार्य में हर एक उमंग उत्साह में है। अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज्यादा में ज्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, स्वयं और सेवा, क्योंकि अब स्वयं परिवर्तन का समय इतना ज्यादा नहीं, इसलिए पहले स्वयं साथ में सेवा। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्वयं परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो तो ये वृद्धि करो। एक एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सको। बाकी बाप दादा ने देखा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, भोपाल जोन, अच्छा, ये भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं। और बाबा की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि अभी उमंग उत्साह है, इसलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। सेवा में अपनी वृद्धि कर रहे। बाप दादा आगे के
लिए भी मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से फॉरेन वालों के पास पेपर्स तो आते हैं, लेकिन एक विशेषता है कि वह सच्ची दिल से बोल देते। वे क्या करते हैं? सच्ची दिल से बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते हैं और उसका समाधान सच्ची दिल से करते रहते हैं। ये बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बाप दादा को खुशी होती है कि सबसे ज्यादा मधुबन का फायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक हो, स्वयं परिवर्तन की मुबारक हो। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थीपन सेकंड में बिंदु लगाने वाले फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो, अचानक कुछ ना कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। यदि साथी बनने वाले हो कि हम बाबा के साथी बने तो बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक और आगे वर्ष की भी मुबारक कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, वरदान, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। हर प्रकार के आकर्षण से क्या बनो? मुक्त। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन,
ब्राह्मण संसार में सर्व को सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी आज के साकार मुरली बड़े बड़े रंगीन अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे गूगल मीट पर मुरली मंथन, ज्ञान मंथन करते हैं।